गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितिन। मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर। हम चैप्टर 1 क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? यस, डू यू रिमेंबर हमने क्या क्या डिस्कस किया था? यस, हाँ, हमने कंपैरिजन, नंबर को कंपेयर करना, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना, स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ओके, नाउ आज हम इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस फर्दर न्यू पॉइंट्स। हम कुछ आप न्यू पॉइंट्स नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 2 है बच्चों। चैप्टर का नेम है नोइंग आर नंबर्स। knowing our numbers. Okay, and lecture 2. Now the chapter number 1 and this is lecture number 2. Okay students, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा बताएं? हमने नंबर को कंपेयर करना सीखा, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर। अब आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। आपने रूल पढ़े हैं कि किस रूल को कब अप्लाई करना है, राइट? वेरी गुड। नाउ टुडे इन आवर क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिसेंडिंग नंबर। डिसेंडिंग number and second one ascending number. ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब हम नंबर को पहचान लेते हैं, उनका वैल्यू समझ लेते हैं, देन अब हमको ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस नंबर को हम पहले प्लेस करेंगे और किस नंबर को बाद में प्लेस करेंगे। तो उसके लिए बेटे हम क्या सीखते हैं? डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो पहले हम बच्चों असेंडिंग कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? हम जब स्टेयर्स यूज़ करते हैं अपने घर में, तो हम सबसे पहले जो सबसे नीचे की स्टेयर होती है उसको यूज़ करते हैं ना। जो सबसे छोटी स्टेयर होती है, फर्स्ट स्टेयर होती है, उसको यूज़ करते हैं। हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम पहले स्मॉल स्टेयर, पहली स्टेयर, देन सेकंड स्टेयर, देन थर्ड स्टेयर, देन फोर्थ स्टेयर, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं। स्मॉल नंबर विल कम फर्स्ट, देन द बिगर, then more bigger in this way. Okay, for example, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करूंगा। वी आर डिस्कसिंग असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, राइट? वी आर डिस्कसिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा वैल्यू का नंबर लेते हैं, देन बिगर, देन उससे बिगर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज 1 नंबर, ये 1 नंबर है बेटे। सेकंड स्टेयर हमारा 2 नंबर है, ठीक है। थर्ड स्टेयर हमारा 3 नंबर है एंड फोर्थ स्टेयर इज 4 नंबर। तो इन दिस डायरेक्शन हम कहाँ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप वाइज स्टेप हम बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। ऐसे ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इस क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नंबर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखें आप, क्लियर हो जाएगा बच्चों। लेट्स से हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर कौन से लिए हैं बच्चों? 3, 1, 5, 7। ओके, अब आपको स्टेयर बनानी है बच्चों। स्टेयर हम कैसे बनाएंगे? जो सबसे कम वैल्यू का नंबर है, जो सबसे स्मॉल नंबर है, वो सबसे पहले आएगा।
ओके, देन फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा। क्लियर है? तो हम इन नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे बेटे, हैं कैसे अरेंज करेंगे? लेट्स सी। फर्स्ट नंबर, पहली वैल्यू हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन 4 नंबर में से? 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1। देन क्या आएगा बेटे? 1 के बाद क्या आता है नेचुरल नंबर में? आगे काउंटिंग में 2 यहाँ पर है नहीं, 3। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा बच्चों? 3। वेरी गुड। 3 के बाद क्या आएगा? देखिए आप, 5। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड द बिगर वन इज 7। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे एंड में आएगा, 7। तो ये जो हमारा ऑर्डर बना है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हमने सबसे छोटा नंबर लिया, फिर उससे बड़ा नंबर लिया वैल्यू में, फिर उससे बड़ा नंबर लिया, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। कोई डाउट बच्चों? क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। हमने स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। मैं देख सकते हो आप, 5, 10, 8, 7। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या रूल बताया बच्चों? जिस नंबर की वैल्यू सबसे कम होती है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, उसकी हम पहली स्टेयर बनाएंगे, जैसे बेटे यहाँ बनाया था। ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों यहाँ पे? 5, 10, 8, 7 में से बताएं आप विच वन इज स्मॉलर नंबर, जिसको हम सबसे पहले रखेंगे? वेरी गुड, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5। वेरी गुड। देन सेकेंड नंबर कौन सा है 5 से बड़ा? यस, 7। वेरी गुड। देन यस, 8, एंड फाइनली लास्ट में 10। वेरी गुड। तो ये जो हमारा ऑर्डर बना है, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आपको समझ आया बच्चों? वेरी गुड। आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं स्टूडेंट्स, वो आप अपनी कॉपी में कीजिए अभी। ओके ओके, यस। ये एग्जाम्पल 3 है, आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए अभी। कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे मैंने बताया, जो सबसे छोटा नंबर होता है वैल्यू में, उसको सबसे पहले लिखते हैं। वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्या आएगा बच्चों पहला नंबर? यस, 3। वेरी गुड। द फर्स्ट नंबर इज 3। आप पहले 3 लिखेंगे। सेकेंड नंबर? यस, 5। वेरी गुड। थर्ड वैल्यू क्या आएगी बेटे? थर्ड नंबर कौन सा आएगा? 7, और फिर लास्ट में 10। दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी गुड। आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको क्लास के एंड में कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको कॉपी में नीटली करने हैं। ठीक है? ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसका नेम है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग। ये बच्चों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है असेंडिंग ऑर्डर का। कैसे?
इसमें हम जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू लेते हैं, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर का। इसमें हम क्या करते हैं, हम टॉप से नीचे की तरफ को आते हैं। जैसे हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ को आते हैं, वही डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल से स्टेयर्स केस बना के समझाता हूँ। सपोज ये हमारा स्टेयर है, ये हमारा स्टेयर केस है, हम ऐसे नीचे की तरफ को आते हैं, तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर बड़ा वैल्यू आएगा बच्चों 4 3 2 1। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बिगेस्ट वैल्यू से, सबसे बड़ी वैल्यू से, सबसे बड़े नंबर से, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और लास्ट में गिवन नंबर में सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? यस। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम बच्चों कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट से 5 नंबर लेते हैं। हमने बच्चों ये नंबर लिए हैं, हमको किस में लिखना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया सबसे पहले जो सबसे बिग नंबर, बड़ा नंबर जो होता है उसको लिखते हैं, क्योंकि हम तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, वी आर कमिंग डाउन टूवर्ड्स द फ्लोर। तो हम सबसे बड़ा नंबर क्या होता है बेटे, 12। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बेटे, 12 से छोटा नंबर कौन सा है गिवन नंबर्स में, वेरी गुड, 7। देन 5, वेरी गुड, 3, और लास्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है हमारी 2। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, गिवन नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर ये बनता है। इज इट क्लियर? समझ आया बच्चों? यस। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल है, हमने नंबर्स लिए हैं 10, 8, 1, 15। ओके, हमको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे बच्चों, टेल मी। सबसे बड़ा नंबर, वेरी गुड। तो विच वन इज द बिगर नंबर, 15, वेरी गुड। देन 10, देन 8 एंड देन 1। सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में, वेरी गुड। इज इट क्लियर नाउ? तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, ठीक है बेटे। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट? ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमको नीचे से ऊपर जाना है, छोटी वैल्यू पहले, फिर देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सो ऑन। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू। ओके, राइट। अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपने पहले सुना है नाम, छोटी क्लासेस में क्या होगा, कोई नहीं, एक रिफ्रेश हो जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, क्या होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है।
प्लेस वैल्यू। बेटे प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कि हमने जो नंबर लिखा है उस नंबर की वैल्यू जिस जगह पर लिखा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया, लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने 1 नंबर लिया। ठीक है, मैं एक डिजिट लिखता हूँ, हम उस 1 की प्लेस वैल्यू डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल इज, हमने नंबर लिया बेटे फॉर एग्जाम्पल 231। ठीक है, अब मैं इस 1 डिजिट को जगह बदलूंगा। आई विल चेंज द प्लेस ऑफ दिस वर्ड नंबर 1 नंबर। तो पहले हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा बच्चों, देन इसको मैं मिडिल में ले लेता हूँ 213। ओके, फिर मैं इसको फर्स्ट आगे ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, हमने 1 डिजिट को अलग अलग जगह पे रखा, प्लेस मीन्स जगह। ठीक है, तो अब नंबर की वैल्यू जो होती है वो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग होती है, उसकी जगह के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू होता है, इसीलिए इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस फर्स्ट एग्जांपल में 1 जो है मेरा लास्ट में है, एंड में है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है बेटे, ये वाला हमारा जो पोजीशन होता है ये होता है वंस, पढ़ा है ना। सेकंड पोजीशन हमारा क्या होता है, टेंस। ओके, और थर्ड पोजीशन हमारा क्या होता है, 100। ओके, तो ये जो मेरा 1 है ये वंस की जगह पे है, वंस के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बेटे, ओनली 1। ओके, क्योंकि लास्ट का जो वैल्यू है उसकी वही वैल्यू रहती है लास्ट प्लेस में, वंस की वैल्यू। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में हमारा 1 जो है बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है 0, टेंस, 100, ये जो प्लेस है ये टेंस का प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 1 की क्या हो जाएगी, इट इज़ 10। इधर 1 थी, यहाँ पे 10 हो गई है। जैसे ही हमने प्लेस को चेंज किया 1 का वैल्यू चेंज हो गया। जब यूनिट प्लेस पे था तो उसकी वैल्यू 1 थी, जब मिडिल में आ गया तो उसकी वैल्यू टेंस के नीचे आ गया तो उसकी वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ वाले केस में ये 100 के नीचे आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस थर्ड केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे ये, क्योंकि 100 के नीचे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो आपने देखा, अगर हम नंबर का प्लेस बदलते हैं तो उस नंबर के हिसाब, उस प्लेस के हिसाब से उस नंबर का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको 1 नंबर का 3 वैल्यू डिस्कस करके बताया। ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे, क्योंकि वो वंस के नीचे है उसकी वैल्यू 1 होगी, जब वो टेंस के नीचे आ जाएगा उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, वो 100 के नीचे आ जाएगा उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं उसको 1000 के नीचे लिखूंगा तो उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। 10,000 के नीचे लिखूंगा तो उसकी प्लेस वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में और क्लियर करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू के और 2 या 3 एग्जाम्पल करते हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम नंबर लेते हैं बच्चों, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। हमने एक नंबर लिया है 2173। अब हमको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप जिसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं आप उसको अंडरलाइन कर लो। ओके,
हमको नंबरिंग करनी है, नेम देना है, प्लेस किस ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, ओके। यस, 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। 7 किसके नीचे लिखा हुआ है? टेंस के नीचे लिखा हुआ है, तो हमारा 7 का प्लेस वैल्यू कितना बनता है? 70, ओके। अगर मैं बोलता हूं कि आप 2 की प्लेस वैल्यू बताएं कितनी है, यही नंबर है, 2 की प्लेस वैल्यू बताएं क्या है, ठीक है। तो क्या होगी बेटे प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कहाँ पे नंबर लिखा हुआ है? 1000 के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑब्वियसली 2000 हो जाएगी, क्योंकि 1000 के नीचे लिखा है। एक और सिंपल तरीका है बच्चों, अगर आप ये भी नहीं लिखते 1 10 100, तो आपको करना क्या है, मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। 2 आप लिख लें, हमको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 आप यहाँ पे लिखें, लिखा। अब 2 से आगे जितने डिजिट्स हैं अब वो काउंट कर लें, कितने हैं, कितने हैं बच्चों? 1 2 3। 2 के आगे मेरे 3 डिजिट्स हैं, तो मुझे 3 0 ऐड कर देनी है, तो मेरी 2 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सी 1 2 3, दिस इज माई आंसर। 2 की प्लेस वैल्यू पूछी है, 2000 के नीचे लिखा हुआ है, तो 2000 इज द प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर आप 1 10 100 नहीं लिखना चाहते, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल और इजी ट्रिक है। आपको जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी है आप वो नंबर लिखें, और उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0 ऐड कर दें, तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल इसी नंबर में आपसे अगर मैं 1 की प्लेस वैल्यू पूछता हूं तो क्या होगी, आप बता पाएंगे इजीली? हाँ, 1, आप सबसे पहले 1 लिखें, क्योंकि 1 का प्लेस वैल्यू पूछा है। वन का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो आप लिखेंगे 1, ओके। एक मेथड तो वही है, 100 के नीचे लिखा है तो 100 लिख दीजिए आप। अगर ऐसे नहीं करना है तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि 1 के आगे जो नंबर पूछिए उसके आगे कितने डिजिट हैं आप काउंट करें, 1 2। 1 के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो ऐड 2 zeros, तो दिस इज योर प्लेस वैल्यू ऑफ 100, ओके। तो प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ये बड़ा नंबर ले लिया है मैंने, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि आप 1 की प्लेस वैल्यू बताएं, 1 का प्लेस वैल्यू बताएं। नंबर को अंडरलाइन कर दिया हमने, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या बनता है स्टूडेंट्स? आप पहले 1 लिखेंगे, सिंपल। कितने डिजिट्स आ गए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 ऐड कर देंगे, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं प्लेस वैल्यू 1 कितनी है, यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट? 10,000। कितनी है? 10,000। आप चेक कर लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000, ओके। समझ आया? अगर मैं बोलता हूँ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, वेरी सिंपल। एक तो ये 10s के नीचे है, तो 3 0, 10s में हमारा कितना आता है? 30, तो 30 प्लेस वैल्यू हो गया बेटा इसका। अगर आप आगे डिजिट देखेंगे तो कितनी डिजिट आ गए? ओनली 1 डिजिट, 8 है, तो 1 0 लगा दिया हमने, वैसे भी आपको क्लियर हो गया।
तो दोनों मेथड से आप प्लेस वैल्यू इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, अब आप बता पाएंगे ना, कितनी अच्छा मेथड है, कभी गलती नहीं होगी। आप 5 को अंडरलाइन करें, 5 लिखें। ठीक है, 5 के आगे कितनी डिजिट है काउंट करें, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 0 ऐड कर दें, 1 2 3 4 5, दिस इज योर आंसर। ये प्लेस वैल्यू आ गया आपका 5 का। कितना आ गया बेटे, इट इज इन लैख, 5 लाख। क्लियर है, यस, वेरी गुड। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करना, चेक करना बहुत सिंपल और इजी है। आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर लिखते हैं, तो उसको कैसे रीड करें। रीड करने के लिए हमने 2 सिस्टम बनाए हैं। ठीक है, पहला सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड द सेकंड सिस्टम इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कोई भी नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर लिखेंगे तो उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए एक तरीका डेवलप किया, एक मेथड डेवलप किया। तो 2 मेथड पॉपुलर हैं, एक तो इंडियन मेथड और दूसरा इंटरनेशनल मेथड। ठीक है, तो अभी हम इंडियन मेथड समझेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, कैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को रीड करते हैं, ठीक है, और कैसे समझाते हैं उसको। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कैसे नंबर को रीड करेंगे, तो उसके लिए हमने एक मेथड डेवलप किया। तो अब इंडियन नंबर सिस्टम कैसे हमको समझाएगा नंबर, वो आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी नंबर लिया, एक बिग नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं, आपके सामने है। अब इंडियन नंबर सिस्टम क्या कहता है कि जब आप नंबर, जो आपके पास नंबर है, आप बिल्कुल राइट हैंड साइड में जाएं, 3 डिजिट को छोड़ दें, एक कॉमा लगाएं। ठीक है, हमने लास्ट के राइट हैंड साइड में जाएंगे, 3 डिजिट को लीव कर देंगे, एक कॉमा लगाएंगे। आफ्टर दैट कॉमा, आफ्टर एवरी 2 डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा यूज करेंगे इंडियन सिस्टम में। तो इसके बाद 2 डिजिट, 3 लीव करेंगे, 7 करेंगे, ये। ठीक है, तो एंड सो ऑन। फर्स्ट कॉमा हम देते हैं राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स हम कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम में। ठीक है, अब थर्ड के बाद हमने कॉमा लगाया, देन लीविंग 2 डिजिट, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हम इसको रीड करेंगे, हमारा नंबर क्या बना। कैन यू रीड दिस नंबर, आप पढ़ सकते हैं इसको। क्या नंबर है स्टूडेंट्स, 51,73,219। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। हाँ, अब बोलेंगे सर आपने लैख बोल दिया, फिर आपने 1000 बोल दिया, ऐसे कैसे किया आपने। तो इंडियन नंबर सिस्टम का जो मेथड है, जो पैटर्न है, वो आप समझ लीजिए। दिस इज वंस, दिस इज टेंस, ये 100 है स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है, 1000 आता है, देन क्या आएगा स्टूडेंट, 10,000 आएगा, देन लैख आएगा, L, देन 10 लाख। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरी 10 लाख में आ रही है स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यू है, ये कमिंग अंडर लैक्स, तो
इसलिए मैंने 51 लाख आपको बोला, ठीक है। इंडियन सिस्टम कैसे चलता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, देन करोड़, 10 करोड़, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस नंबर को मैंने रीड किया क्योंकि 51 आता है लैक्स के नीचे, तो मैंने 51 लाख यूज किया। 73 कम्स अंडर 1000, 1000 के नीचे 73 आता है, या तो 1000 या 10,000 मीन्स 1000, तो मैंने 73,000 बोला। 2 कम्स अंडर 100, तो मैंने 200 बोला, ठीक है। 19 क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इंडियन नंबर सिस्टम यही कहता है कि जो भी आपको नंबर मिला है, बिगेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग आप एक्सट्रीम राइट जाएं, बिल्कुल राइट चले जाएं, 3 डिजिट्स को छोड़ दें, कॉमा लगाएं एंड पुट कॉमा आफ्टर 2 डिजिट, एवरी आफ्टर 2 डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको इजीली रीड कर पाते हैं कि ये लाख में वैल्यू है कि 1000 में वैल्यू है कि 100 में वैल्यू है। ओके, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं एक नंबर लिखता हूं, लेट्स से 3172। एक ये डिजिट ले लिया है बच्चों हमने, रैंडमली कुछ भी एक डिजिट लिया है। अब फर्स्ट, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमको क्या करना है, हमको एक्सट्रीम राइट जाना है, 3 डिजिट को छोड़ना है, हमको कॉमा लगाना है, हमने लगा दिया कॉमा। उसके बाद एवरी 2 डिजिट, आफ्टर एवरी 2 डिजिट कॉमा लगाएंगे। क्लियर है? यस। अब आप इस वैल्यू को इजीली रीड कर सकते हैं। क्या हमारा वैल्यू बनता है? करोड़ में चला गया स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 10 100, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे बेटे? 31 करोड़ 31 करोड़ 72 लाख 31 करोड़ 72 लाख 14,198। कैन यू रीड नाउ? अब आप पढ़ सकते हैं ना? तो ये मेरा इंडियन सिस्टम है। ओके, वेरी गुड। इंडियन सिस्टम हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे रीड करते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, न्यूमरेशन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, तो एक ही बात है। तो सॉरी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट है इंडियन नंबर सिस्टम से। क्या डिफरेंस है? हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करोड़, लैक्स यूज नहीं करते। फिर क्या करते हैं? लेट्स सी, हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स वंस, टेंस, 100, इतना तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। देन 1000, 10,000, 100
100,000। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये तीनों 1000, 10,000, 100,000 कम्स अंडर 1000। हम इसको 1000 ही रीड करते हैं। ओके, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इन तीनों को हम मिलियन रीड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक नंबर लेते हैं, नंबर से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। लेट एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं नंबर इस तरफ लिखता हूं, सपोज ये नंबर है हमारा, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पहले फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, देन कॉमा पुट करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ भी है, इस तरफ भी हम फर्स्ट 3 डिजिट को लीव करेंगे एंड वी विल पुट कॉमा, ठीक है। नाउ एवरी आफ्टर 3 डिजिट हम एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ आया? हम एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखो इसको, नंबर को हम कैसे रीड करेंगे। वी विल राइट दिस अंडर दीज प्लेसेस। 1 4 3 7 9 1 2। ओके, अब हमको इसको रीड कैसे करना है। अब हम इसको रीड करेंगे। माई आंसर इज 2,197,341। इज इट क्लियर नाउ? हमने नंबर को कैसे रीड किया? 2,197,341। ओके, बहुत सिंपल है। आप ये टेबल बनाएंगे, नंबर को अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप लिखेंगे और देन यू विल रीड द नंबर। ओके, मिलियन के नीचे आया है, 2 मिलियन के ग्रुप में है, तो 2 मिलियन यूज वर्ड किया हमने। 2 मिलियन वर्ड हमने रीड किया। 2,197,341। हम ऐसे इस नंबर को रीड करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यस। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप नंबर लिखें, एक्सट्रीम राइट जाएं, लीव 3 डिजिट, पुट कॉमा, देन अगेन लीव 3 डिजिट, पुट कॉमा, एंड सो ऑन। क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूं, स्मॉल, छोटा सा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेक एनी नंबर 3517219 ओके। क्या करना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट 3 डिजिट लीव करनी है, पुट कॉमा, देन अगेन लीव फर्स्ट सेकंड 3 डिजिट, पुट कॉमा। ये आ गया। राइट इट अंडर प्लेस कार्ड। हम यहां लिखेंगे 193। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 35 मिलियन। क्लियर है? 35,172,193। सिंपल। अब आप कर सकते हैं ना? यू कैन रीड दिस। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, हमने अच्छे से अपना नंबर सिस्टम समझ लिया है। आई होप कि आपको डाउट नहीं होंगे। आपको थ्योरी पूरे से अच्छे से रीड करनी है ताकि हम एक्सरसाइज प्रॉपरली कर पाएँ। मैं आपको 2 क्वेश्चन छोटे से देता हूं, होमवर्क में उनको करना है, और पूरा टॉपिक जो हमने समझाया है, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर रेडी रखनी है एक्सरसाइजेस के लिए,
तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कम टू आवर एक्सरसाइजेस. ओके, टिल देन रीड ऑल द नोट्स प्रॉपरली, गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली. अच्छे से वीडियो को सुने, सारा थ्योरी अच्छे से रिवाइज करें. ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ. होमवर्क में उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखना है, और आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, आपका होमवर्क चेक होगा. इट शुड बी रिटन इन वेरी नीट एंड क्लीन वे. ओके, यस. इधर योर होमवर्क इज write place value. PV stands for place value of 2 in simple 2 questions हैं. You have to write place value of 2 in these 2 numbers. Okay.